नहीं चलेगा। बर्बाद करने वाली सरकारें शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीट घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। पटना में हो रही धांधली के खिलाफ आम छात्र एक हो, एक हो, एक हो। हो रही धांधलियों पर निष्पक्ष कार्यवाही करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। समस्त प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में हो रही धांधलियों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, तब उसका जब नंबर आएगा उसके साथ गलत होगा, तब कौन होगा उसके साथ बोलने वाला? हम खुद को अगर स्टूडेंट्स कह रहे हैं, इसका मतलब हम एक क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारी क्लास है स्टूडेंट होना, हमारा एक वर्ग है कि हम छात्र वर्ग है। अगर कहीं भी दुनिया में किसी भी हिस्से में किसी स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, हमारे स्टेट में हो रहा है, या हमारे शहर में हो रहा है, हमारे कॉलेज में या किसी दूसरे कॉलेज या स्कूल में हो रहा है, तो इस स्टूडेंट के साथ भले हम तुरंत खड़े ना हो पाए, लेकिन हमारा जो एक इमोशनल सपोर्ट है वो उसके साथ होना चाहिए। और जब ज़रूरत पड़े तब हम उसके साथ जाकर। किस सिलसिले में आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या मामला है? जी, मेरा नाम पूजा श्रीवास है। हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि हैं और पूरा ऑल इंडिया लेवल पर अभी जो नीट यूजी का जो रिज़ल्ट घोषित हुआ है उसकी जानकारी हम सभी को है। उसमें जितनी गंभीर गड़बड़ियाँ हुई हैं, एक तरह से कहा जाए तो जो बड़े स्तर पर धांधली इसमें हुई है इस प्रवेश परीक्षा में, अभी तक जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं, ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो गड़बड़ी है, ये जो धांधली है वो लगातार बढ़ रही है, कम होने या ख़त्म होने के बजाय। तो सीधे सीधे जो समझ में आ रहा है एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव या एक स्टूडेंट के तौर पर भी हम जो समझ पा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को पूरा कोलैप्स करने की तरफ ले जाया जा रहा है, उसका निजीकरण, व्यापारीकरण बढ़ाने की तरफ ले जाया जा रहा है। अच्छा खासा जो एक सिस्टम चल रहा था स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का, उसे ख़त्म करके ऑल इंडिया लेवल पर एनटीए को तैयार किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा जितनी भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं अभी तक आयोजित हुई हैं उसमें बड़े स्तर पर स्कैम्स हुए हैं। और ये जो अभी लास्टली जो हमारे सामने जो स्कैम हुआ है नीट यूजी का, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसमें 67 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हृदय विदारक एक मामला है कि यहाँ तक नौबत आ रही है कि स्टूडेंट को अपना पूरा लाइफ ख़त्म करनी पड़ रही है। पेरेंट्स जो अपना पूरा जमा पूंजी लगाकर स्टूडेंट्स को इतनी महंगी महंगी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिठा रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए एक खर्चीला जो सारा व्यवस्था कर रहे हैं, उस सब के बावजूद एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद उसके सामने ये रिज़ल्ट आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो 100% मार्क्स मिल रहे हैं और जो रात रात भर बैठ कर पढ़े हैं, जिन्होंने मेहनत की है ईमानदारी से, उनका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है। क्या मानती हैं आप लोग, ये हर जगह स्टूडेंट इस मामले को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं? कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंटों के साथ जो अन्याय होता है उसको लेकर स्टूडेंट आवाज़ भी उठाते हैं, फिर भी उनके जो आवाज़ दबा दी जाती है या कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जाती। क्या कहेंगे, इसमें न्याय मिलेगा स्टूडेंट को? जी बिल्कुल, हम इस आशा के साथ ही और इस दृढ़ निश्चय के साथ ही यहाँ पर खड़े हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज 10 तारीख को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसका विरोध करते हुए विरोध दिवस मना रहा है। और न केवल नीट यूजी प्रवेश परीक्षा परिणाम, बल्कि और भी जितनी भी परेशानियां आज स्टूडेंट झेल रहा है, उन सभी के विरोध में हम लगातार आंदोलन संगठित कर रहे हैं। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को अभी पूरी तरह से प्राइवेटाइज करने की जो साजिश चल रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हमारा मानना है कि शिक्षा एक समाज में पैदा होने वाले हर बच्चे का एक मूल अधिकार है और उसमें किसी भी तरह की रुकावट पैदा किया जाना अपने आप में एक नैतिक गुनाह है। और ये अभी की सरकारें कर रही हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो रहा हो या केंद्र स्तर पर हो रहा हो। ऐसी सभी जो नीतियां हैं जो शिक्षा को एक छात्र तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रही हैं, उसका निजीकरण और व्यापारीकरण कर रही हैं, ऐसी सारी नीतियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और नीट यूजी परीक्षा परिणाम में जो धांधली हुई है उस पर निष्पक्ष जांच कार्यवाही की जाए। आपने ज्ञापन दिया है क्या, किसके नाम? जी, हमने हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं भारत सरकार के, हमने उनके नाम से यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया है एसडीएम को, और हम उनसे अपील करते हैं कि हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं कि एनटीए जो परीक्षाएं आयोजित कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको पूरी तरह से रद्द करके राज्य स्तर पर परीक्षाएं आयोजित कराना शुरू किया जाए, समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जो चल रही हैं। दूसरा हमारी मांग है कि नीट यूजी में अभी जो धांधली हुई है परीक्षा परिणाम में, उसकी निष्पक्ष कार्यवाही की जाए, जांच की जाए उसमें, और जो दोषी हैं उन्हें उदाहरणमूलक सजा दी जाए। और हमारी पहली मांग है कि शिक्षा का लगातार अलग अलग नामों पर जो निजीकरण और व्यापारीकरण किया जा रहा है, जो शिक्षा को लगातार इतना खर्चीला करता जा रहा है कि एक आम छात्र के लिए
पढ़ाई कर पाना आने वाले समय में सपने जैसा हो जाएगा। तो ऐसी सारी नीतियों को रद्द करने की तरफ सरकार अपना कदम उठाए।